अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं स्लीप वेक डिसऑर्डर्स की एक और कैटेगरी जिसे ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स कहा जाता है उनके एक डिसऑर्डर के बारे में बात करूँगी। ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में सबसे पहले जो डिसऑर्डर आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड हाइपोपनिया कहा जाता है। एपनिया का मतलब है सांस का रुकना और हाइपोपनिया का मतलब है सांस का कम आना। इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक पर्सन को नींद में अपना सांस रुकता हुआ महसूस होता है। रात को सोते हुए सांस का बार बार रुकना या कम हो जाना इस डिसऑर्डर में होता है, बार बार हो रहा होता है और बाज़ औक़ात इंसान जो है बड़ी कोशिश करके सांस मुश्किल से लेता है क्योंकि सांस रुका हुआ होता है या बहुत कम आ रहा होता है। इसकी वजह से वो लंबे लंबे सांस ले रहा होता है। तो ये अमल बार बार हो रहा होता है और एक पर्सन के घर वाले जो हैं वो इस अमल को सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसकी एक सिम्टम ये भी है कि इंसान को सोते हुए सांस बहुत मुश्किल से आता है। उसका सांस ऐसे लगता है जैसे अटका हुआ हो, सांस लेने में उसे बहुत ज़्यादा रुकावट पेश आती है और वो बहुत ज़्यादा खराटे लेता है, स्नोरिंग हो रही होती है और इस तरह महसूस हो रहा होता है जैसे उसके गले में कोई चीज़ फंस रही है क्योंकि उससे सांस सही तरह से नहीं आ रहा हो। तो ये स्लीप डिसऑर्डर किस तरह है? ये स्लीप डिसऑर्डर की कैटेगरी में इसलिए है कि रात को सोते हुए उनका सांस रुकता है या कम होता है जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उनकी नींद पूरी नहीं होती और अगले दिन सारा दिन वो रहते हैं, उनको नींद आती रहती है, जमाइयाँ लेते रहते हैं, वो फ्रेश महसूस नहीं करते क्योंकि रात में उनकी नींद डिस्टर्ब हुई होती है या उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती। इसके अलावा इन लोगों में फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। इन लोगों को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी बन जाता है। स्वेयर डिसऑर्डर भी है, वो इस तरह के रात को नींद पूरी ना करने की वजह से दिन को ऊँघते रहते हैं और नींद ना पूरी होने की वजह से ड्राइव कर रहे हों तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनके जो ब्रीथिंग रिदम है, सांस लेने का अमल, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बन जाता है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं। और अगर फिजिकली देखा जाए कि किन लोगों को डिस्ट्रप्टिव स्लीप एपनिया या हाइपोपनिया होता है तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो, जो लोग स्लीपिंग पिल्स लेते हों और जिनको फालज होता है। तो अगर रेशो देखी जाए तो मर्दों में औरतों की निस्बत ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा जो लोग ड्रिंक करते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। बच्चों के गले में अगर टॉन्सिल्स हैं तो उसकी वजह से भी उनमें ये प्रॉब्लम बन सकता है। डिस्ट्रप्टिव स्लीप एपनिया या हाइपोपनिया की तशखीस कैसे की जाती है, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है? एक टेस्ट है जिसे पोलीसोमनोग्राफी कहा जाता है, वो ऐसे क्लाइंट्स पर, ऐसे पेशेंट्स पर किया जाता है। इस टेस्ट को स्लीप स्टडी भी कहा जाता है। इस टेस्ट में ये होता है कि एपनिया यानी सांस का रुकना और हाइपोपनिया सांस का कम आना, इसको और कितनी देर नींद पूरी हुई है, इस सब चीज़ों के इंडेक्स को देखा जाता है। टेस्ट के करने का तरीका ये है कि एपनिया और हाइपोपनिया को प्लस कर दिया जाता है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल आवर्स ऑफ स्लीप पे। तो इससे जो उनकी नींद का क्राइटेरिया है वो निकल आता है। और अगर ये टोटल घंटे जो हैं ये 15 बन जाएं या 15 से ज़्यादा बन जाएं तो उस पर्सन को डायग्नोज कर दिया जाता है कि उसको डिस्ट्रप्टिव एपनिया या हाइपोपनिया है। और इसका इंडेक्स देखा जाता है, अगर ये 5 है तो तब हम सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करेंगे बल्कि इस डिसऑर्डर का बाकी क्राइटेरिया भी देखेंगे कि बाकी क्राइटेरिया भी साथ में मीट कर रहा है या नहीं। इस क्राइटेरिया में फिर दूसरी सिम्टम्स को देखा जाता है, यानी वो खराटे लेता है, सांस का कम आना या सांस का रुकना, बेचैनी रहना, सुबह उठते ही सर में दर्द रहता है, फ्रेश महसूस नहीं करते, दिन में ऊँघते रहते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं, तो फिर हम इन्हें OSA में डायग्नोज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।